गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपकी पहली क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास 10th की। देखिए, सबसे पहले हम ये आपका वेट दे रखा है कि पेपर में कैसे कैसे आपके मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, उनके मार्क्स दे रखे हैं। डिस्कशन करेंगे इनके बारे में। देन आफ्टर चैप्टर के बारे में बता रखा है कि इसमें क्या क्या आएगा, और उसके बाद आपकी यूनिट्स दे रखी हैं। तो हम पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट में पहला जो चैप्टर है आपका पर्यावरणिक स्वास्थ्य, इन्वायरमेंटल हेल्थ, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखिए, पर्यावरणिक स्वास्थ्य, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स दे रखे हैं। आइए सबसे पहले उन्हें पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है। स्वस्थ व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी नहीं है, उसको शरीर के साथ साथ मानसिक, दिमागी रूप से, सामाजिक, सोसाइटी के हिसाब से और उसके भाव कैसे हैं उस रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो याद रखना, स्वस्थ व्यक्ति वो होगा जो इन चारों तरह से स्वस्थ हो। दूसरा, व्यायाम के क्या लाभ हैं। व्यायाम से क्या होता है। देखिए, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे शरीर निरोग हो रहता है। निरोग का मतलब कोई रोग ना रहे। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे अंदर WBC क्रिएट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर से स्वेट निकलता है जो कि गंध होती है शरीर की, तो उससे हमारा शरीर निरोग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है शरीर के अंदर। वायु क्यों आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, वायु में कहते हैं वायु की वजह से हम सांस लेने के लिए हमें वायु की ज़रूरत होती है। देखिए, वायु में सिर्फ हम सांस नहीं लेते, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, तो वो गैसें घूमती रहती हैं हवा की वजह से। जैसे कि वायु के अंदर एक गैस होती है ऑक्सीजन, जिसे हम ग्रहण करते हैं और जीने के लिए वो आवश्यक है। वायु अशुद्ध कैसे होती है, वाहनों और फैक्ट्रियों के धुएं से। वायु सिर्फ इन दो कारणों से ही अशुद्ध नहीं होती है। वायु में जो भी ऐसी चीज़ है जो वायु में मिल सके और वायु के लिए ख़राब है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, वायु को शुद्ध कर सकती है। वायु प्रदूषण होता है विषैले और हानिकारक गैसों तथा धूल कण मिलने से। विषैली या हानिकारक कोई गैस है या कोई धूल कण जो मिल जाते हैं, जैसे कि कभी कभी हम सांस लेते हैं तो एकदम से क्या हो जाता है, हमें खांसी या जुकाम हो जाता है, तो उस वजह से भी वायु प्रदूषित होती है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। दूषित वायु का क्या प्रभाव है, बुरा प्रभाव क्या है, सांस लेने में कठिनाई। हमें ऑक्सीजन कम होती है दूषित वायु में, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और हम बीमार भी हो सकते हैं। खिड़कियों और कमरों में रोशनदान की आवश्यकता। जो हमारी जो भारी गैस होती है, जो मतलब कि जो नीचे नहीं टिक सकती, वो खिड़कियों और रोशनदान की वजह से कमरे से बाहर चली जाती हैं, घर से बाहर चली जाती हैं। तो शुद्ध वायु रखने के लिए हमें कमरों में या घर में खिड़की और रोशनदान रखने जरूरी हैं। ग्रामीण जीवन की स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य सुविधाओं और जानकारी का अभाव। हमारे जो गांव के लोग हैं वो अस्वस्थ क्यों रहते हैं, क्योंकि ना तो उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं होती जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह, और ना ही उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। तो इसलिए हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं ताकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मादक पदार्थों का सेवन। मादक पदार्थ किन्हें कहते हैं, जैसे कि शराब, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, ऐसी जो चीज़ें जो शरीर के लिए हानिकारक है, तो स्वास्थ्य के लिए सब क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। देश की समृद्धि निर्भर करती है किस पर, स्वस्थ बच्चों पर। देखिए, देश के भविष्य किन्हें कहते हैं, बच्चों को कहा जाता है, और अगर बच्चे स्वस्थ ना रहेंगे तो देश का भविष्य भी स्वस्थ नहीं रहेगा। समृद्धि मतलब विकास, वृद्धि उनकी। तो देश की समृद्धि किस पर निर्भर करती है, आप जैसे स्वस्थ बच्चों पर निर्भर करती है। स्कूल के कमरे होने चाहिए हवादार। मैंने बताया था अभी पहले कि भाई रोशनदान वगैरह होने चाहिए, तो हवा का आना जाना बना रहे। खिड़कियाँ, जैसे आपके स्कूल में भी बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। घर बनवाने के लिए भूमि होनी चाहिए कठोर व शुष्क। अगर भूमि दलदली होगी तो नींव नहीं टिक पाएगी, और अगर नींव नहीं टिक पाएगी तो इमारत भी नहीं बन पाएगी। तो आवश्यक है कि घर बनाने के लिए हमें कैसी ज़मीन चाहिए, कठोर चाहिए, ठोस, सॉलिड, और शुष्क, सूखी चाहिए। हरियाणा दिवस होता है नवंबर में। कौन से नवंबर में, 1 नवंबर। कब बनाता है हरियाणा राज्य, 1966 को। उस टाइम पे हरियाणा राज्य में 7 जिले थे। बरसात के दिनों में पानी साफ़ करना चाहिए। कैलोरीन एक दवाई होती है जो कि गोली भी आती हैं, और वो पानी को क्या कर देती हैं, एकदम साफ़ कर देती हैं, जो पीने योग्य बन जाता है। घर के निकट गड्ढे में डालना चाहिए DDT या मिट्टी का तेल। देखिए, जो घर के गड्ढे होते हैं उनमें हम अपना कूड़ा करकट या पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें DDT डाल सकते हैं, मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो और कोई ऐसे कीड़े मकोड़े पैदा ना हो जो कि हमारे खाने में पहुंच जाएं या फिर हमें दूषित करें।
प्रदूषण के प्रकार 3 प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। स्वस्थ मनुष्य को चाहिए समय पर सोना। समय पर सोने का मतलब है कम से कम 8 घंटे की नींद, समय पर उठना, समय पर खाना, या प्रतिदिन एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम करना। घर में सफाई करनी चाहिए, रोज़ एक बार कम से कम करनी चाहिए घर में सफाई। स्कूल का मैदान होना चाहिए, खेल का मैदान आपके स्कूल में है। ध्वनि प्रदूषण होता है वाहनों, लाउड स्पीकर और फैक्ट्रियों के शोर से। जहाँ भी शोरगुल ज़्यादा हो वहाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो सकता है। और नदियों का जल प्रदूषित होता है किससे? शहरों में जो कूड़ा करकट हम नदी में डाल देते हैं, या जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कारखाने होते हैं, उनसे क्या निकलता है? व्यर्थ पदार्थ निकलता है। और व्यर्थ पदार्थ कहाँ डाल देते हैं? वो नदी नालों में। और रासायनिक पदार्थों से, केमिकल रिलेटेड जो भी गुड्स हैं, केमिकल होते हैं, अगर उन्हें पानी में मिला देते हैं तो पानी खराब हो जाता है। तो आज आपको इतना ही पढ़ना है, ये सारा कुछ याद करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। थैंक यू सो मच।